जय गुरुदेव बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। 1 to 37 में हमको इंटीग्रेशन निकालना है क्वेश्चंस का और सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करके करना है, ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए इसको हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली मान लेते हैं कि इंटीग्रल आई है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, डेट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मान लीजिए। सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। ओके, और यहाँ से आपका जब ये 2x आएगा इधर करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये dt अपॉन dx आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया है हमारा, यानी 2x dx की जगह पे हम dt पुट आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, 2x dx को dt लिख सकते हैं, दिस इज dt अपॉन t। तो ये 1 अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो कि हमें पता है लॉग में होता है, दिस इज लॉग t प्लस c। अब t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, इसको रख दीजिए। तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि log x का होल स्क्वायर है, अपॉन में x है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन i इक्वल टू log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर आप जो है सिंपली log x को t मान लीजिए, लेट log x इज इक्वल टू t। तो इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, जो कि dt अपॉन dx हो चुका है। तो यहाँ से देखें तो ये हमारा आ चुका है सिंपली 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, ये dx लगाना मत भूलिएगा कि dx अपॉन x क्या है, dt है। तो इसकी जगह रिप्लेस करके हम dt लिख सकते हैं और log x की जगह आप t लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन t का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x dt है, तो फिर यहाँ dt बचेगा, अपॉन में कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा ये t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और t हमारा क्या है, log x है, तो ये हो जाएगा log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हल हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के बाद देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स है। तो आइए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है सिंपली i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ये हो गया हमारा dx। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट, पहले एक स्टेप और करता हूँ, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन x, कॉमन लिया 1 प्लस लॉग x dx। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू t। अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। वैसे यहाँ लिखना चाहिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखिएगा ज़रूर। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, डेट इज dt अपॉन dx। तो 1 अपॉन x dx हो गया सिंपली dt। ओके,
तो 1/x dx सिंपली हो गया dt। तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये dx है अपॉन x है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और 1 प्लस लॉग x की जगह पर t लिख सकते हैं। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/t dt। अब इसको इंटीग्रेट अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा log t प्लस c। तो t हमारा क्या है, 1 प्लस लॉग x है, तो log 1 प्लस लॉग x प्लस c, ये हो गया हमारा, और यही हमारा आंसर हो चुका है। थर्ड के बाद देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है साइन x साइन कॉस x। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, साइन x साइन कॉस x ये है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली मान लेते हैं लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x फिर साइन कॉस x dx। यहाँ पर हम लोग जो है cos x को t मानेंगे, तो लेट cos x इज इक्वल टू t। तो cos x को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन से हमको यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा cos x का माइनस साइन x dx दैट इज dt। ये dt अपॉन dx आया था, इसको मैंने इधर dx ले लिया, तो ये माइनस साइन x dx आ गया। अब साइन x dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर देखें, अच्छा ठीक है मैं इसको डायरेक्ट नहीं करता हूँ, पहले ये dt अपॉन dx करता हूँ, ये dx इधर आएगा, ठीक है, और इस माइनस साइन को मैं इधर ले गया तो माइनस dt आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास साइन x dx दैट इज इक्वल टू माइनस dt। तो साइन x dx की जगह मैं माइनस dt लिख सकता हूँ, cos x की जगह पे t लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x dx दैट इज इक्वल टू माइनस dt और cos x की जगह पे t। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन t और दिस इज dt, और माइनस साइन है तो माइनस को मैं बाहर लगा देता हूँ साइन को। अब इस साइन t का डिफरेंस इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो माइनस हमारा cos t होता है, तो माइनस दिस इज माइनस cos t प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और t हमने क्या माना था cos x, तो cos x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फोर्थ के बाद फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है साइन ax प्लस बी है फिर cos ax प्लस बी है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी cos ax प्लस बी दिस इज dx। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू टी हो गया हमारा। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos, तो cos ax प्लस बी हो जाएगा, और ax प्लस बी का करेंगे तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन में a केवल आएगा। दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ लिख जरूर दीजिएगा कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए ये हो गया a cos ax प्लस बी दैट इज dt अपॉन dx। तो यहाँ से a cos ax प्लस बी दिस इज dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से अगर देखें तो cos ax प्लस बी dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन a हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पर, यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, और साइन ax प्लस भी पहले ही t मैंने माना है, तो देयरफॉर I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस इज t और दिस इज dt अपॉन a। तो 1 अपॉन a है तो इसको मैं बाहर कांस्टेंट के रूप में लिख लेता हूँ। अब ये t है dt है तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन a t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a दिस इज t का मान आ गया साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस c।
ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 5th के बाद देखिए हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन कह रहा है हमसे रूट ax प्लस बी है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन है ये। मान लिया लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ax प्लस बी dx, ये हो गया। तो यहाँ पर ax प्लस बी को सबसे पहले आप जो है हाफ पावर में लिख लीजिए इस टाइप से, ताकि कैलकुलेशन में और इजी रहे। अब मान लीजिए अपनी तरफ से कि ax प्लस बी क्या है, t के इक्वल है। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हर बार लिखना ध्यान रखिएगा। मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आपको हर बार लिखना है, अब ध्यान रखिएगा। तो ये ax प्लस बी इक्वल टू टी हो गया। अब इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो केवल a आएगा, डेट इज डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से अगर देखें तो a dx इक्वल टू डी टी हो गया और dx हमारा आ गया डी टी अपॉन a आ गया। तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस बी की जगह हमें t लिखना है, t की पावर हाफ, और dx की जगह पे dt अपॉन a। तो अपॉन a है तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया 1 अपॉन a, और ये हो जाएगा t की पावर 3/2, और ये 3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, दिस इज 2/3 प्लस c। तो t हमने क्या माना था, ax प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2/3a ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो चुका है। दिस इज़ द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और 6th के बाद अपने 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन में है आपसे x अंडर रूट एक्स प्लस 2 का मान इंटीग्रेट करके बताना है क्या होगा। तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 और dx है। तो यहाँ पर भी हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको कई तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन हम सब्सटीट्यूशन मेथड को यहाँ प्रेफर करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर मैंने मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड और यहाँ लिखिएगा ज़रूर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर को, तो ये टी स्क्वायर हमारा क्या दे देगा, सिंपली 2t दैट इज dt बाई dx। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो dx आया है वो 2t dt आया है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। तो इस x की जगह पे मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर माइनस 2, और ये अंडर रूट एक्स प्लस 2 को यहाँ पर लिखूंगा तो ये टी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, और ये हमारा dx की जगह पे हो जाएगा सिंपली 2t dt। तो ये हो गया हमारे पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 2, दिस इज t और 2 इंटू टी टी यानी 2t स्क्वायर, दिस इज dt। तो ये हो गया हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 2t की पावर 4 माइनस 2 जब 4t स्क्वायर dt। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, अगर इसका करते हैं हम लोग तो ये हमारा सिंपली दे देगा दैट इज ट्वाइस टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब t हकीकत में क्या है उसकी वैल्यू को यहाँ पर हमें रखना होगा। t हकीकत में हमने क्या माना था, अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 5 अंडर रूट एक्स प्लस 2 की पावर 5 माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट टी एक्स प्लस 2 की पावर 3
प्लस सी, ये हो गया हमारा। तो इसको पावर के फॉर्म में अगर लिखें तो 2/5 x प्लस 2 पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये 7th क्वेश्चन भी हल हो गया है। अब 7 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को देखते हैं। 8 में हमसे कह रहा है x √1 प्लस 2x² है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं सॉल्व। तो 8th क्वेश्चन में हमारा सिंपली है इंटीग्रेशन लेट I = इंटीग्रेशन x √1 प्लस 2x² dx। ये हो गया हमारा। यहाँ पर भी एज्यूम कर लेते हैं लेट 1 प्लस 2x² = t²। तो ये हो चुका है हमारा। अब उसके बाद देखें, अगर इसको सॉल्व करें और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, और यहाँ से अगर देखें तो t अगर निकालें तो t हो जाएगा 1 प्लस 2x²। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 × x² का 2x हो जाएगा और 2t² का 2t dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x dx दिस इज इक्वल टू 2t dt। तो ये अगर देखें तो 2x dx दिस इज t dt हो गया हमारा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। तो x dx क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली t/2 dt। तो x dx की जगह पे हम लोग t/2 dt लिख सकते हैं, और 1 प्लस 2x² अंडर रूट में है तो इसको इसकी जगह पे t लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर I = इंटीग्रेशन t हो गया इसकी जगह पर, और x dx की जगह पे ये आ जाएगा मल्टीप्लाई t/2 dt। तो ये हो गया, हाफ बाहर हो जाएगा, दिस इज t² dt। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली हाफ t³ प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/6 t³। तो t की जगह पर क्या हो गया हमारा, √1 प्लस 2x²। दिस इज √1 प्लस 2x² होल की पावर 3 प्लस c। दिस इज इक्वल टू 1/6 1 प्लस 2x² पावर 3/2 प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। अब देखिए हमारा 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में है हमारा सिंपली लेट I = है हमारा इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 दिस इज इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1 दिस इज dx। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर एज्यूम करें लेट x² प्लस x प्लस 1 = t मान लेते हैं, यहाँ t ही मान के चलते हैं। अब इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1 और ये 0। दिस इज इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 2x प्लस 1 दैट इज dx इज इक्वल टू dt। अब अपने क्वेश्चन में अगर आएँ और देखें तो ये I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 दिस इज इंटीग्रेशन x² x प्लस 1 dx। तो ये 2x प्लस 1 और dx की जगह पे dt लिख सकते हैं हम लोग, और x² प्लस x प्लस 1 की जगह पर t लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस दिस इज √t, और इसकी जगह पर आ गया dt। तो ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर 1/2 dt। ओके, और जब इतना आ गया हमारे पास तो आगे बढ़ते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस t की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2/3 दिस इज 2 3/2 प्लस c। तो t हमारा क्या है, x² प्लस x प्लस 1 दैट इज 4/3 x² प्लस x प्लस 1 दिस इज पावर 3/2 प्लस c।
तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब उसके बाद देखिए जब इतना हो गया हमारा, तो 9th के बाद हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 10th क्वेश्चन में है हमारा, 10th क्वेश्चन में कह रहा है हमसे 1/x माइनस रूट x है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1/x माइनस रूट x dx, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ पर ये सिचुएशन बन सकती है कि मैं x को रूट x इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट x इंटू रूट एक्स x ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा। अब अगर मैं देखूं तो इसको रूट x कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा रूट x माइनस 1 dx। अब उसके बाद आराम से हम लोग t मान लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान लेते हैं लेट रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, इसको डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, तो x की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, दिस इज dt अपॉन dx। तो यहाँ से अगर देखें तो 1/2 रूट x अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में पावर 1/2 होगी और नीचे चली आएगी, दिस इज dx ऊपर ले लेंगे, दिस इज dt। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आसानी से कि dx अपॉन रूट x जो है 2i dt है। तो मैं यहाँ पर dx अपॉन रूट x की जगह पे 2 dt लिख सकता हूँ और रूट x माइनस 1 की जगह पर t लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1/t और ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन रूट x की जगह पर 2i dt। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा 1/t dt, दिस इज इक्वल टू 2i log t प्लस c। और t हमारा क्या है, डेट इज log रूट x माइनस 1 प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। अब देखिए 10th के बाद हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन हमसे कह रहा है x अपॉन रूट x प्लस 4, x ग्रेटर देन 0 है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन लेट I इज इक्वल टू x अपॉन रूट x प्लस 4 dx, x ग्रेटर देन 0, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर अगर देखें तो x प्लस 4 को जो है t मान लेते हैं, लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू t, ये हो गया हमारा। तो x का मान क्या आ जाएगा, डेट इज t माइनस 4। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग x के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा सिंपली क्या दे देगा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, डेट इज dt अपॉन dx। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली dx जो है dt के इक्वल ही आ रहा है। अब उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह पे हम लोग t माइनस 4 लिख सकते हैं और x प्लस 4 की जगह पे रूट ये t हो गया है और ये dx की जगह पे dt हो गया है। अब यहाँ पर इसको आप सेपरेट कर दीजिए, t अपॉन रूट t माइनस 4 अपॉन रूट t dt। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली t की पावर ये 1 है और ये 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये माइनस 4t की पावर माइनस 1/2 dt हो गया। ओके, अब इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt माइनस 4 इंटीग्रेशन t माइनस 1/2 dt हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा t माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 यानी हाफ, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा
और ये हो जाएगा t की पावर हाफ प्लस c। अब फाइनली t की जो मान हमने मानी थी, t हमारा था x प्लस 4 हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, इस x प्लस 4 को हमें पुट आउट कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8, फिर ये हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन 12th के साथ स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में जुटे होंगे, जो भी आपका लक्ष्य आपने जीवन में बनाया उसको पाने में आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। उस परमपिता परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना है कि आप हमेशा पॉजिटिव मार्ग पर चलें और पॉजिटिव विचारों से भरपूर रहें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।